न समझ में आए मैं क्या करूं। आज तो बहुत कड़कड़ाती हुई सर्दी हो रही है। प्यार के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कोको और चिंटू, तुम दोनों यहाँ कैसे? तुम दोनों को पता है आज कल्लू मुझे डेट पे लेके जा रहा है। पिंकी, हम सब जानते हैं, इसी वजह से हम दोनों यहाँ आए। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो भला? पिंकी, हमने तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना है, हम तुम्हें ऐसे कैसे कल्लू के साथ अकेला जाने दें? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं, जब कल्लू तुम दोनों को देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों को मेरे साथ देख के कल्लू मुझसे नाराज हो जाएगा। पिंकी, तुम चिंता मत करो, हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। तुम कल्लू को बता देना। मैं कल्लू को बता दूंगी, पर कल्लू मुझे नहीं समझेगा। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं कल्लू के साथ सेफ हूँ। हमने कहा है ना, पहले हम तुम्हें कल्लू के साथ देख लें, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। तुम दोनों में ना बहुत ज्यादा जिद करते हो, कभी मेरी बात नहीं मानते हो। फिर ऐसा करो, तुम दोनों छुप जाओ, मैं तुम लोग को बाद में बुला लूंगी जब मैं कल्लू को सारा सच बता दूंगी। ठीक है पिंकी, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं। कैसी हो पिंकी? कल्लू जी, मैं तो ठीक हूँ, पर यहाँ जंगल में मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं आ गया ना, मैं तुम्हारी सारी ठंड खत्म कर दूंगा। मैं कुछ समझी नहीं, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। कल्लू जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, बोलो। कल्लू जी, मेरे साथ कोको और चिंटू भी आए हैं। पिंकी, वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो तुम्हें डेट पे लेके आया हूँ, डेट पे अकेले आया जाता है। कल्लू जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, पर वो दोनों मेरे लिए भाई जैसे हैं, उन लोगों को मैं किसी बात के लिए इनकार नहीं कर सकती। हर रक्षाबंधन मैंने कोको और चिंटू की कलाई में राखी बांधी है। चिंटू और कोको ने भी हमेशा मेरी रक्षा की है। पिंकी, क्या तुमको मेरे साथ अकेले आने में डर लग रहा था? जो तुम अपने चम्मचों को साथ लेके आ गई। तुम जानती हो ना, मुझे कोको और चिंटू एक आंख नहीं भाते हैं। आहिस्ता बोली, वो दोनों सुन लेंगे। हम आ गए। कैसे हो कल्लू? चिंटू, मैं तो बढ़िया हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं पिंकी को डेट पे लेके आया था, पर तुम दोनों ने यहाँ के मेरी सारी डेट खराब कर दी। तुम दोनों को अपने हड्डी बन गए हो। कल्लू जीजू, ऐसा मत बोलिए, वरना हम नाराज हो जाएंगे, फिर आपको हमें मनाना पड़ेगा। तुम दोनों को मनाए मेरी जूती। क्या कहा? कुछ नहीं। कल्लू जी, क्या आप मेरी बात मानेंगे? बोलो पिंकी। कल्लू जी, पुराने गिले शिकवों को भूल जाइए, कोको और चिंटू को माफ कर दीजिए। पिंकी, जो इन दोनों ने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं इन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। आपसे माफी मांग कौन रहा है? पिंकी मेरी बहना, चलो यहाँ से। चिंटू, तुम कल्लू जी से इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, यहाँ से जाओगे तो तुम दोनों। पिंकी, हम अपनी बहनों को यहाँ से लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाले। तुम दोनों को मेरी बात समझ में नहीं आती है? मैं तुम दोनों से क्या कह रही हूँ, तुम दोनों जाओ। मैं यहाँ कल्लू जी के साथ बिल्कुल सेफ हूँ। वैसे कल्लू, एक बात बताओ, तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं? इतनी ठंड में डेट पे कौन बुलाता है? मेरी बहन पिंकी को देखो, कितनी कांप रही है, उसकी तो कुल्फी जम जाएगी। तुम ठहरे कल्लू, अपने सर्दी को एब्जॉर्ब कर लोगे। मेरी बहन पिंकी का क्या? चिंटू, बस करो, कल्लू जी को कल्लू कहना। कल्लू जी बहुत जल्द तुम दोनों के जीजू बन जाएंगे। मैं और कल्लू जी बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। पिंकी मेरी बहन, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें टाइम लेना चाहिए, कल्लू को पहले समझना चाहिए। मैं कल्लू को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, कल्लू बहुत अच्छे हैं, हम मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी कल्लू से बहुत प्यार करती हूँ। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। चलो चिंटू, हम यहाँ से चलते हैं। कोको, एक मिनट। कल्लू, मेरी बहन का ध्यान रखना, मेरी बहन के ऊपर कोई आँच ना आए। तुमने इतनी सर्दी में मेरी बहन को मिलने के लिए बुला लिया, अगर मेरी बहन बीमार पड़ गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं अपनी पिंकी को कुछ नहीं होने दूंगा। क्यों? तुम विकी रजाई हो, जो उसको ओढ़ लोगे तो उसको ठंड नहीं लगेगी। पिंकी यार, तुम इन दोनों नमूनों को साथ क्यों लेके आ गई? तुमने मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया। मैं कितना खुश था। कल्लू जी, अब मुझसे नाराज मत होइए, मैं इन दोनों को यहाँ से भगा देती हूँ। पिंकी, तुम्हें इन दोनों को बताना जरूरी था कि तुम मेरे साथ डेट पे आ रही हो। कल्लू जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने इन दोनों को नहीं बताया, पता नहीं इन दोनों को कहाँ से पता लग गया। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। कोको, हाँ चिंटू, ये कल्लू तो बड़ा चालाक है, ये तो हमारी बहन से शादी करना चाहता है। हम दोनों को मिलकर ये शादी रोकनी होगी, पर कैसे? पिंकी, तुमने इन दोनों को अपने साथ लाके मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया। मैं तो इस सर्दी के दिन को तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता था, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ जंगल में लेके आया। मैं इन सर्दी के दिनों में तुम्हें जंगल की खूबसूरती दिखाना चाहता था। कल्लू जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको कहा ना, मुझे नहीं पता था कि दोनों भी यहाँ आ जाएंगे। पिंकी मेरी जान, मुझे सॉरी मत बोलो, जो होना था सो हो गया। आओ हम दोनों आगे चलते हैं। कल्लू जी, मैंने आज से पहले जंगल को इतना खूबसूरत कभी नहीं पाया। मैं नहीं जानती थी कि सर्दी की इन रातों में जंगल इतना हसीन लगता है, जब इस पे बर्फबारी गिरती है। जंगल के सारे दरख्त बर्फ की सफेद चादरों में कितने हसीन लग रहे हैं। पिंकी, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगा? बहुत अच्छा। आज से पहले मैंने कभी जंगल को इतना खूबसूरत नहीं देखा। पिंकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कल्लू जी? जो मैंने शायद आज से पहले कभी तुमसे नहीं कहा।
मैं डरता था कि अगर मैंने तुमसे कहा और तुमने इनकार कर दिया तो शायद मैं कभी जिंदा ना रह पाऊँ, मैं मर जाऊँ। कल्लू जी, मैं आपकी बात का मतलब समझी नहीं। आपको जो भी कहना है प्लीज मुझसे साफ साफ कह दीजिए ना। ठीक है पिंकी, मैं बातों को और गोलमोल नहीं घुमाऊंगा। तुम तो ये जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन पिंकी, मैं डेट करने पे यकीन नहीं रखता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर कल्लू जी, अभी तुम दोनों की पढ़ाई चल रही है ना, हमारा लास्ट ईयर है। ये लास्ट ईयर गुजर जाने दीजिए, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। नहीं पिंकी, मैं इस लास्ट ईयर का इंतजार नहीं करना चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमको अपनी दुल्हनिया बनाना चाहता हूँ। पर कल्लू जी, मम्मा भी इतनी जल्दी मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगी। मम्मा मुझसे यही कहती है कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। तो मैं तुम्हें पढ़ाई कंप्लीट करने से कब रोक रहा हूँ पिंकी? मैं कह रहा हूँ ना कि हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे ना। तुम मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी चलना, हम दोनों मिलकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। पिंकी, अब तुमसे दूरी नहीं सह जाती। पिंकी, बोलो ना पिंकी, मुझसे शादी करोगी? कल्लू जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके इस सवाल का क्या जवाब दूं। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। शादी का क्या है, शादी तो हम कर लेंगे। नहीं पिंकी, मैं जानता हूँ शादी हम कभी भी कर सकते हैं, पर मैंने कहा ना कि मुझे शादी अभी करनी है, अभी। पिंकी, तुम घबराओ नहीं, अभी का मतलब है 1-2 मंथ के अंदर। पर कल्लू जी, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना। हमारे पास तो भी जहेज के लिए पैसे भी नहीं है। तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे जहेज लूंगा? पिंकी, मुझे तुमसे ये तुम्हारे घर वालों से कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस तुम चाहिए हो अपनी दुल्हन के रूप में। कल्लू जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आप मुझे इतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं। पिंकी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि हम दोनों 6 महीने के बाद मिले हैं, और जब हम मिले हैं तो मुझे पता लगा कि तुमने किसी और से शादी कर ली। पिंकी, तुम्हें पता ही नहीं है, जब से मैंने ये सपना देखा है ना, मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। मैं तुमको नहीं खोना चाहता पिंकी। कल्लू जी, वो तो एक सपना था जो आपकी आंख खुलते ही टूट गया। आप तो यूं ही चिंता में आ गए। आप जानते हैं ना, मैं भी बस आपसे ही प्यार करती हूँ। पिंकी मेरी जान, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। पिंकी, स्टडी तो हम शादी के बाद भी कंप्लीट कर लेंगे ना, प्लीज मान जाओ ना मेरी खातिर। ठीक है कल्लू जी, मैं घर जाती हूँ, माँ से बात करती हूँ। पिंकी, तुम बस माँ से बात नहीं करोगी, माँ को इस शादी के लिए राजी भी करोगी। पिंकी, अगर तुमने मुझसे जल्दी शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं मर जाऊंगा। शुभ शुभ बोलिए ना, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल्लू जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि माँ हमारी शादी के लिए मान जाए, लेकिन आपको मुझे वचन देना होगा। कैसा वचन? जो आपने मुझसे अभी कहा ना, मरने में आने की बातें आज के बाद वो कभी नहीं करेंगे, और आपसे पहले मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। पिंकी, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो? आपको कोई शक है? अगर आपको मेरी मोहब्बत पे शक है तो आप मुझे आजमा सकते हैं। कल्लू जी, काफी रात हो रही है, हमें इस जंगल से निकलना चाहिए, वरना अंधेरा हो जाएगा और हम दोनों जंगल में फंस जाएंगे। पिंकी, तुम मेरे साथ हो, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सेफली तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। कल्लू जी, ये जंगल तो रात में और भी ज्यादा हसीन लग रहा है। कल्लू जी, आप जानते भी नहीं है कि आपने अनजाने में मेरी कितनी बड़ी विश पूरी कर दी। जंगल में आके बर्फबारी देखना मेरा बहुत बड़ा सपना था, जो आज आपने पूरा कर दिया। कल्लू जी, थैंक यू। क्या हुआ पिंकी, तुम्हें ठंड लग गई? कल्लू जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद मुझे फ्लू हो गया है। अगर आप मुझे बता देते ना कि आप मुझे जंगल में बर्फबारी दिखाने के लिए लेके आ रहे हैं तो मैं अपनी शॉल साथ में ले लेती। हाँ, सारी भूल मेरी है। नहीं नहीं, मेरे कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं था। कल्लू जी, मैं आप पे कोई टॉन नहीं मार रही हूँ, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। अरे, मैंने कब कहा कि तुम मुझ पे टॉन मार रही हो? मैं यही कह रहा हूँ कि शायद दोष मेरा है, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। पर पिंकी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। पिंकी, अगर मैं तुमको बता देता कि मैं तुम्हें जंगल घुमाने के लिए लेके आ रहा हूँ तो मैं तुम्हारा रिएक्शन कैसे देख पाता? बस इसी वजह से मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया। क्यों, तुम्हें मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? नहीं कल्लू जी, मुझे आपका सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ना, ये मेरा सपना था जंगल में आके बर्फबारी देखना। पिंकी, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स, एग बॉयल और साथ में कॉफी लेके आता हूँ। जब तुम खाओगी ना तुम्हारी सर्दी छू हो जाएगी। पर कल्लू जी, इन सब पे काफी टाइम लग जाएगा, माँ मेरे घर पे इंतजार कर रही होगी। मैंने माँ से झूठ कहा कि मैं शिल्पा के साथ जा रही हूँ। पिंकी, तुम्हें अपनी माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, माँ को सच बता देती कि तुम मेरे साथ आ रही हो। क्या तुम माँ को सच बता दी तो तुम्हारी माँ क्या तुमको मेरे साथ नहीं आने देती? पता नहीं, मैं नहीं जानती। बस मेरी माँ से यूं ही झूठ बोल दिया कि मैं शिल्पा के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। शाम से मुझे रात हो गई, मेरा मोबाइल फोन पे घर पे रह गया। माँ चिंता में होगी ना, हम यहाँ से चलते हैं। कल्लू जी, जंगल में काफी ठंड है, मुझे कपकपाहट हो रही है, अगर मैं बीमार पड़ गई तो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें नूडल्स खिलाए हैं ना, और एक बार खाने के बाद माँ कहती है कि सर्दी छू हो जाती है। पिंकी, थोड़ी देर और रुक जाना, मैं तुम्हारा और टाइम गुजारना चाहता हूँ, फिर तुम पता नहीं कब मुझसे मिलने के लिए आओगी।
कल्लू जी वो बात तो ठीक है, पर आपको पता है ना, आपने चिंटू और कोको को डांट के भगा दिया है। अगर माँ को जाके उन्होंने सच बता दिया तो? पिंकी, चिंटू और कोको ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर उन दोनों ने ऐसी कोई भी शरारत की ना तो मैं उन दोनों को माफ नहीं करूँगा। आप उन दोनों को जानते ही नहीं है। कल्लू जी, जैसे आप उन दोनों को पसंद नहीं करते ना, वो दोनों भी आपको लाइक नहीं करते। मुझे डर है कहीं माँ को जाके वो लोग सच ना बता दे, फिर तो मेरी पक्की शामत आएगी। अब तो शाम से रात हो गई, प्लीज मेरी बात मानिए ना, यहाँ से चलते हैं। आप मुझे घर छोड़ दीजिए, मैं आपको पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलने आऊंगी। आज जाने की जिद ना करो, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी जब तुम कहोगे, कल रात को ना आधी रात को। क्या हुआ कल्लू जी, आप अचानक से उदास क्यों हो गए? पिंकी, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास माँ है। मेरे पास ना माँ है ना पापा। मैं तो अपने घर में अपनी दादी के साथ रहा करता था, फिर मेरी दादी का भी देहांत हो गया। अब मैं घर में बिल्कुल अकेले रहता हूँ। ये तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती है। कल्लू जी, आप उदास मत हो, मैं आपको उदास नहीं देख सकती। बस कुछ समय की तो बात है, फिर हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम 1 से 2 हो जाएंगे, फिर 2 से 4। कल्लू जी, बात करते करते समय का पता ही नहीं चला, कब रात से सुबह हो गई। अब मैं घर जाके माँ को क्या जवाब दूंगी? तुम क्यों घबरा रही हो? माँ को कह देना कि तुम अपने फ्रेंड के पास थी और तुम्हारी फ्रेंड ने रात को तुमको अपने पास रोक लिया। कौन सी बड़ी बात है? माँ नहीं मानेगी, माँ मुझ पर शक करेगी। पिंकी मेरी जान, अब ज्यादा मत सोचो। जितना सोचोगी ना तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तुम्हारी ब्यूटी खराब हो जाएगी। क्या स्ट्रेस लेने से ब्यूटी खराब होती है? और नहीं तो क्या। पिंकी, मुझसे कल मिलने आओगी ना? कल तो मुश्किल है पिंकी, कल मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। नहीं, कल आना, फिर मुझे बर्थडे विश करना। कल्लू जी, आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? तुम चाहिए? कल्लू जी मजाक छोड़िए, बताइए ना कि आपको मुझसे गिफ्ट में क्या चाहिए। पिंकी, मजाक नहीं है, मुझसे भी तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। मुझे सच में तुम चाहिए। कल्लू जी, वाह, स्नोफॉल शुरू हो गई। मुझे स्नोफॉल बहुत पसंद है। कल्लू जी, ऐसा करते हैं, थोड़ी देर स्नोफॉल एंजॉय करके ही घर चलते हैं। और तुम्हारी माँ को तो मैं संभाल लूंगी। अब तो देर हो ही गई है ना। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकती। पर जंगल में ये बर्फबारी पता नहीं फिर से देखने को मिले ना मिले। पिंकी, जंगल में स्नोफॉल होने की वजह से ठंड तो और ज्यादा बढ़ गई। पिंकी, चलो बचपना छोड़ो, यहाँ से चलते हैं, तुम बीमार पड़ जाओगी। कल्लू जी, मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे स्नोफॉल बहुत प्यारी लग रही है। मन कर रहा है अब मैं यहीं रुक जाऊं। पिंकी, तुम्हारा घर आ गया है, जल्दी से अंदर जाओ वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। और सुनो, आंटी जी से कहना कि तुम्हें गरम गरम कॉफी बना दे ताकि तुम बीमार ना पड़ो। कल्लू जी, आप भी आइए ना, मैं आपको भी कॉफी पिलाती हूँ, वरना आप भी बीमार पड़ जाएंगे। नहीं पिंकी, शादी से पहले ससुराल आना लड़कों को शोभा नहीं देता। और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खुद जाके कॉफी बना के पी लूंगा। सच में पियेंगे ना? हाँ बाबा, सच में पीऊंगा। जब कॉफी पीऊंगा तो मैं वीडियो कॉल करूंगा, तो देख लेना। ठीक है, मुझे वीडियो कॉल करना भूलिएगा नहीं, मैं आपकी वीडियो कॉल का वेट करूंगी। कल्लू जी, जाते जाते एडवांस में हैप्पी बर्थडे। कल्लू जी, ये आपकी लास्ट बर्थडे होगी जिसमें आप अकेले होंगे। नेक्स्ट ईयर मैं आपके साथ होंगी और आपके बर्थडे में बहुत अच्छे तरीके से मनाऊंगी, सबको बुलाऊंगी, सबको पार्टी दूंगी। आपके बर्थडे आपके लिए यादगार बना दूंगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप एंटरटेन हो सकें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।